की ओर। बात जम्मू कश्मीर की चल रही है तो जम्मू कश्मीर की सियाहत और सियाहत के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आज का दिन एक बार फिर एक माना जाए कि एक अहम दिन है और ये एक लकीर खींची है आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स को बढ़ाना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और साफ कर दिया है उन्होंने कि अमन कायम करने के साथ साथ बड़ी प्रायोरिटी जो होगी जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। आज एक ट्वीट पर भी उन्होंने अपनी बात सामने रखते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इमर्ज हो रहा है जी टॉप परफॉर्मेंस स्टेट्स के अंदर और अब आहिस्ता आहिस्ता करके यूनियन टेरिटरी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हम एक्सपोर्ट पर आ गए हैं, ओवरऑल रैंकिंग में 13वें नंबर पर हैं। ये आज सरकारी तौर पर आदादुशुमार सामने रख दिए गए, ताहम साफ कर दिया गया है कि मरकज और रियासती इंतजामिया जो है वो मिलकर ये कोशिश कर रही है कि हमारा एक्सपोर्ट और ज्यादा से ज्यादा बढ़े और जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और दीगर सन्नत के साथ लोग वाबस्ता है उन्हें घर बैठे इसका फायदा मिल सके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर इसको लाने की बात जो है वो कही जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कुछ कह रहे थे, इसको जरा सुनिएगा, समाप्त कीजिएगा। उसके फौरन बाद हमारे साथ शेख आशिक साहब ज्वाइन करेंगे, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं, उनसे जरा मजीद गुफ्तगू और आज की तकरीब के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या कुछ जरा इबलाग से कहा। तभी हो सकता है जब शांति रहे, ये बात जहन में बैठा लीजिए। दुनिया के किसी इलाके में शांति के बिना विकास नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो कोशिश लगातार कर रहे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं है कि यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर रही है, लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि सभागार में बैठे आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा। हमारे सुरक्षा बल निश्चित रूप से लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं सामान्य आदमी के जीवन की हिफाजत के लिए, और बार बार अनेक अवसरों पर हमने कहा कि हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। उसी नीति पर हम चलेंगे। कुछ लोग उत्तेजित कर रहे हैं सुरक्षा बलों को, हमें उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती हो जाए सुरक्षा बलों से ताकि यहाँ की आवाम सड़क पर आ जाए, वो स्थिति हम नहीं आने देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लक्ष्य तय किए जा रहे हैं इसी में आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य है। मुझे लगता है कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाने में आगे आइए और समाज में भी इस तरह की हलचल पैदा करने की जरूरत है। भाई जब तक अमन चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, विकास का मंजर हम नहीं देख पाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये केवल प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं मित्र जब हम संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और अर्थव्यवस्था के मेल से तरक्की के नए शिखर पर पहुंचते हैं। आप सबको मालूम कि आने वाले साल में G20 का महासम्मेलन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर प्रदान करने वाला है जब हम जम्मू कश्मीर की महान परंपरा पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए जनाब, आप सुन रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कि उनका मानना है कि जनाब अमन को भी कायम करेंगे और ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है हमारा, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक जाए, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इसमें मरकज़ और रियासती इंतज़ामिया लगातार काम कर रही है। डॉक्टर शेख आशिक साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि आज का दिन जब ट्रेड प्रमोशन की बात करें तो सीधी सी बात, आपसे ज़्यादा बेहतर इस पर कोई बात कर ही नहीं सकता है जो एक्सपोर्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी है। आज की तकरीब को आप कैसे देख रहे हैं और जो बातें अंदर कही गई हैं इन लेटर एंड स्पिरिट ग्राउंड पर, उन्हें आप कितना इंप्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी एक्सपोर्ट के बारे में बात की जाती है तो हमारा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हमने कैरियर ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के साथ स्टार्ट किया है। जब आज एक्सपोर्ट एक हब बनाने की बात होगी, हर डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करने की, आप देखिए साफ अल्फाजों में कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो दुनिया के मंडियों में कैसे पहुंचे, दुनिया के मार्केटों में कैसे एक्सेस हो,
उसकी ब्रांडिंग कैसे की जाए, और जो ग्रास रूट पे जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, आखिरकार वो कैसे हम उसको इशू कैसे रिजॉल्व हो। ये सारी चीजें जो आज थी, वो सारी बातें हुई। गवर्नमेंट ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और फिर ऑन साइड लाइन्स हमारी एक स्पेशल मीटिंग भी हुई। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कॉमर्स मिनिस्टर साहिबा हैं, तो मैम से हमने बात भी की, और सारे इश्यूज जो हमारे पर्टिकुलरली कश्मीर रीजन से हम फेस कर रहे हैं, वो सारी बातें हमने उनके सामने रखी। और एलजी साहब ने खुद भी कहा कि पोटेंशियल काफी है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, और स्पेशली कश्मीर में। अगर इसको सपोर्ट किया जाए हर तरीके से, हर सतह पे, हर लेवल पे, तो ये काम बढ़ेगा। जो क्योंकि आप देख ही रहे हैं पिछले 3-4 साल से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे था। तो हमारी कोशिशें मिलजुल के होनी चाहिए, ताकि हमारे जो नए स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे जुड़ जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि केसीसीआई की एक हिस्ट्री है हमेशा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। हमने एक पहल की विद डीजीएफ की एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। हमने 2-3-4 प्रोग्राम एक साथ किए, जिसमें अभी आप देखें आज आई कोड जो नए लड़कियों ने अप्लाई किए हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा हमारा एक ताउन रहा, ताकि हम चाहते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है ये बढ़ावे में हो। अदरवाइज हमने देखा था कि लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से निकल ही रहे थे, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी थी। शेख साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम माजी में देखते हैं तो एक्सपोर्ट हमारे लिए एक बैकबोन माना जाता था, इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा हुआ करता था। फिर एक वक्त आया कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम डिक्लाइन में चले गए, कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो भी तब्दील हुआ बीच में, लेकिन उसके बाद अगर मुख्तलिफ देशों की बात करें वहां पर अपलाइन में आ गया, वापस रूटीन में चला गया। लेकिन हम रिवाइवल मोड में भी नहीं चल पा रहे हैं। वजह क्या है? बुनियादी तौर पर हमारा प्रोडक्ट सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या हमारे जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होना चाहिए था वो नहीं है। देखिए, लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत माने एक रखता है। आई थिंक दिस इज द, जिसको बैकबोन आप कहेंगे, ये है वी आर एट द फेग एंड ऑफ कंट्री। तो जब भी हमारा एक्सपोर्ट माल जाता है, जितने भी पोर्ट है, वो ड्राई पोर्ट हो या आप इनलैंड कंटेनर सी पोर्ट्स हो, हम वी आर एट द फेग एंड। और हमारा जो लॉजिस्टिक, जो उसमें फ्रेट चढ़ता है, जो बहुत पैसा जाता है लोगों का, तो अल्टीमेटली वी कैन नॉट कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट। देखिए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हम चाहते हैं यहाँ से, और हम जहां पे भी मिलते हैं अपने यंगस्टर्स को, कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, दुनिया को मार्केट रखो, और तब जाके अपना प्रोडक्ट बनाओ। क्योंकि हमारे जो सीनियर्स रहे हैं और फादर्स रहे हैं, उन्होंने तब जाके ये अपना हैंडीक्राफ्ट में दुनिया भर नाम बनाया, क्योंकि यूनिक चीजेस बनाने में वो माहिर थे। तो वो ट्रेंड अगर हम आज भी आगे बढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से हम कभी फेल नहीं होंगे। अब देखिए, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है, हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, जो हमने करनी है मिलजुल के, और इसमें सरकार का बहुत हमें एक सपोर्ट होना चाहिए एट द मोमेंट। अच्छा, अशरफ भाई, ये लॉजिस्टिक की जब मैं बात करूं ना, तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बहुत सारे प्रोजेक्ट सामने थे, बड़ी बातें हो रही थी, और आज एक नई बात एलजी साहब ने जोड़ दी, जनाब हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको एक्सपोर्ट बनाना चाहते हैं। क्या ये आज के दिन में फिट है या सिर्फ एक जुमले तक ही है? देखिए, मेरा तजुर्बा कहता है कि जब भी पॉलिसी आती है तब जाके इम्प्लीमेंटेशन होती है। आज अगर अनाउंसमेंट हो गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रमोशन और ब्रांडिंग के लिए पैसा खर्च किया गया, इसमें टाइम लग सकता है, बट कुछ अनाउंसमेंट होगी, इम्प्लीमेंटेशन देखना है कितना फास्ट होता है। जितना इस पे इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होता है, यकीनन आप मान लीजिए, उतना जो ये हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, ये जो पिछले 2-4 साल से हम देख रहे हैं डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, तो ये वापस आ सकती है। ऐसा कोई चीज नहीं है, अगर थोड़ी सी मेहनत और लगन से काम किया जाए और सपोर्टिंग एक हैंड दिया जाए स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर आज भी आगे आने के लिए तैयार है और इसको वापस अपने एक लेवल पे कितना डिक्लाइन है ये हमारा अभी, चूंकि आपके पास फिगर्स तो हैं ऑलरेडी, ये डिक्लाइन में अगर हम देखें पिछले 3 साल में कितने फीसदी हम डिक्लाइन चल रहे हैं अपने ही प्रीवियस रिकॉर्ड से?
रियलिस्टिक बोलूं तो 1% लेस हमारा जो और इंडिया का एक्सपोर्ट है हमारा, तो 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं, उससे कम ही। अच्छा जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हम किधर हैं कि अभी। हम कहाँ पर और हैं। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट और ये सब एक्सपोर्ट था वो 600 करोड़ था पिछले साल। अब उम्मीद रखते हैं कि इस साल थोड़ा बहुत, क्योंकि मेहनत की हर जगह हमने, गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया, जीआई टैगिंग पे भी सपोर्ट किया। अब देखना है कि हमारे जो बेनिफिट्स है एक्सपोर्ट, स्पेशली जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, यूटी में आपने देखा होगा, सैक में भी हमारा एक इशू था जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा कैसे देगी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो राउंड में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो स्टेक होल्डर अभी अप्लाई भी किए हैं, 20 से वो अप्लाई होना था, वो वैसे का वैसा है। देखिए, हम नहीं कहते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट करना है, काम तो हमने करना है, स्टेक होल्डर्स को करना है, मगर जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड, राइट, तब जाके एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो है वो लाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम देखते हैं ना कि सरकार ने छोटे छोटे कदम उठाए हैं, जैसे जीआई टैगिंग की बात हो रही थी और कारपेट के साथ आप डायरेक्ट भी जुड़े हुए हैं, तो तकरीबन 2016 या 17 का टाइम था जब सरकार ने कहा था कि देखिए अब हमने जीआई टैगिंग की है, क्यूआर टैगिंग की है, अब इससे जी बहुत फायदा मिलेगा जी इंटरनेशनल लेवल पर। क्या वाकईतन उसका कुछ फायदा बेनिफिट आज के दिन में सबको मिल रहा है? देखिए, आज मैं आपको बता दूं, अभी तो इम्प्लीमेंट ये तो 3 महीने पहले स्टैंपिंग स्टार्ट हो गया, और आपके साथ भी हमने शेयर किया था जी कि मार्च से शिपमेंट, एंड लकीली आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जीआई टैग कारपेट यूरोप एक शिपमेंट निकाल दी, और तब से आज तक मैंने 5-8 छोटी छोटी शिपमेंटें जीआई टैगेड ही निकाली है। तो ये एक ट्रेंड है जो स्लोली लोगों को समझ आ जाएगा इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और जब गवर्नमेंट भी स्टार्ट करेगा इसमें सपोर्ट करने की, क्योंकि एट द एंड वी वांट टू प्रमोट जेन्युइन हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स हो या कारपेट्स हो, तब जाके इंटरनेशनल मार्केट में हम एक स्पेस बना सकते हैं। अब देखिए, वी कैन नॉट पुट होल थिंग ऑन द जीआई थी। जीआई इज लाइक इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट विच कैन सेव आवर ट्रेड। या कारपेट की बात हम करें, इसी तरह हर एक क्राफ्ट को या हमारी जो भी स्पेशल प्रोडक्ट है उसको जीआई टैगिंग में, और जो भी उस जीआई टैगिंग के अंडर जो भी बेनिफिट्स हैं उनको मिलने चाहिए। दूसरा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए हमारे पास छोटे छोटे से, जैसे हमने सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि कश्मीर में कारपेट विलेज होना चाहिए, उसमें हमने डीपीआर भी प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है, और पूरा डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी इन्वॉल्व था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी एंड कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व था। तो वो अगर वैसी चीजें होती हैं जिससे कि हम इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में ला सके, तो मेरे ख्याल से ये रेवोल्यूशनरी स्टेप्स होंगे, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में कि मैं एलजी साहब से मिलके इसमें जितना भी जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट हो, ताकि हमारी जो ये मेजर एक्सपोर्ट जो कंट्रीब्यूशन होती थी वो कारपेट इंडस्ट्री की होती थी, आज के डेट में वो नहीं है। तो हम इसको रेस्टोर कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, बट वी नीड टू हैव अ गुड सपोर्ट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शेख आशिक साहब, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बता रहे थे कि अभी भी सपोर्ट की ज़रूरत है जी, छोटे कदम तो उठाए जा रहे हैं लेकिन जामिया पॉलिसी की ज़रूरत है, तब जाकर मामला हल हो सकता है। अब ज़रा बात